ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा। आपने मैच देखकर हमारा हौसला कितना बढ़ाया, हमें सराहा। आप नहीं जानते। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। हाँ, वैसे इस जौहरी को हम कैसे भुला सकते? इतने अच्छे तरीके से इसने तुम्हें तराशा बेटा। शायद अब रहने भी दीजिए बेटा। जब इरादे सच्चे और पक्के हो ना, तो अंत में हमेशा जीत होती है। शायद पुरस्कार वितरण का समय हो गया है। आज हमने एक रोमांचक मैच देखा है। एसवीसी की जीत के पीछे पूरी टीम का हाथ है, पर हम सभी ये भी जानते हैं कि एक लड़की के आने से मैच ने नया मोड़ ले लिया। इसीलिए वो लड़की स्टार ऑफ द मैच ट्रॉफी की सबसे बड़ी हकदार है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रचना गर्ग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम अपने माता पिता और हमारे कोच को समर्पित करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं इन तीनों लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाए। जाओ मौसी जी, गो गो, कम ऑन। सर, आपने हम सबको राह दिखाई है। आपको सबसे पहले चलना चाहिए। थैंक यू, लेकिन मैं यहीं ठीक हूँ। राजीव सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? प्लीज स्टेज पर आ जाइए। बहुत बहुत बधाई हो रचना। तुम्हारे बगैर हमारी आज की ये ऐतिहासिक जीत नामुमकिन थी। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बेटी हमारे कॉलेज की स्टूडेंट और चैंपियन प्लेयर है। इस बात से हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी। आओ बेटा। Congratulations, थैंक यू। गुंजन बेटा, टाइम क्या हो रहा है? 6:45। 6:45? हे भगवान, अरे क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? पहाड़ से भी बढ़कर जी, समधन जी आने वाली है, भूल गए आप? ओ, जल्दी निकलते हैं। रचना बेटा, जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, जल्दी। जी गुंजन बेटा, जाओ इसके साथ। पता नहीं ये दीदी और रचना कहाँ रह गए हैं। इतना समय हो गया है। लो, यहाँ बारात आ गई और दुल्हन और दुल्हन की माँ का कुछ नहीं पता। अच्छा है, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी समधन की असलियत क्या है। तुम्हारा बोल बोल कर मुंह नहीं दुखता क्या? यह नहीं कि जाकर दरवाजा खोलो, बस कैंची की तरह जुबान चलाओ और करते रहो पक 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 पक। नमस्ते, आइए ना, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। सीमा, समधन जी आए हैं। अब आइए आइए। जी नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। क्या बात है, घर बड़ा एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है।
कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए घर के बाकी सब लोग? हाँ, कहाँ है हमारी समधी जी, समधन जी? हाँ, संगीता, कहाँ है जेठ जी और दीदी जी? वो है ना, हमारा मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें पता नहीं था कि हम आने वाले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खबर थी। पर अब अंदर तो आइए, बैठिए तो सही, आइए। वो हुआ यूं कि दयाल का कुछ काम आ गया, जरूरी काम था, इसलिए वो बाहर चला गया। अब आएंगे अभी वो लोग। अब मैं शैल को बुलाती हूँ। शैल, समधन जी आ गई है। आपकी स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। देखो सीमा, शैल हमारे साथ है, उसका फोन भी। हमने तो बस इसलिए फोन किया था क्योंकि रचना की सास आ गई हैं और वो बार बार दीदी और रचना के लिए पूछ रही हैं। क्या सावित्री देवी आ गई हैं? सावित्री देवी आ गई हैं? हे भगवान, अब क्या करें? मौसी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ 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 सीमा, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, 5 मिनट में। जी। बेटा जल्दी चलाओ। और हाँ गुंजन, गाड़ी है ना, घर के पीछे खड़ी कर देना, हम पीछे वाले रास्ते से अंदर जाएंगे। ठीक है। उनके सामने नहीं जाना है ना? जी मौसी। जेठ जी और दीदी साथ में कैसे है? अरे इसी बात से तो हमारे सर में दर्द हो रहा है। ये रचना की सासू माँ का क्या करें? जब तक दीदी और जेठ जी नहीं लौटते ना, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। लो भाभी जी आ गई। नमस्ते। 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 खुश रहो, जीती रहो। शैल जी, आप भी ना टू मच हैं। ऐसी कौन सी तैयारी में आप बिजी थी कि हमें कर्टसी के नाते शक्ल भी नहीं दिखा गई? हम है कि वेट पे वेट किए जा रहे हैं? अब हम आ ही रहे थे, अचानक हमारी साड़ी पर चाय गिर गई, फिर साड़ी बदलने जाना पड़ा, थोड़ा वक्त लग गया, माफ कीजिएगा। आप कुछ खाइए ना, मुंह में लेते हैं, लेते हैं। पहले अपनी बहू से तो ठीक से मिल ले। रोज देखते हैं ना ऐसे, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं शैल जी, अरे हम किस लिए हैं? उसकी सासू माँ अरे बेस्ट उपाय देंगे। हाँ, सुनो बेटा, रोज सुबह मसूर की दाल के उपटन से नहाओ, देखो 100% तुम्हारा रंग वापस आ जाएगा, श्योर। हाँ। अच्छा, और सुनाओ, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। आप इनसाइड ही थे? हमें तो बताया गया था कि आप बाहर गए इम्पोर्टेंट काम से। क्यों हुआ जी? जी मैं वो जी हम अंदर ही थे, लेकिन अभी निकलना था, दुकान का कुछ काम आ गया है। वापस आ रहा है? आप चाहे तो रीति रिवाज के मुताबिक
कभी भी रिंग सेरेमनी कर सकते हैं जब आप बोले। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने हमें। कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जिसके लिए हमारा बेटा अब्रॉड गया था वो अब फिनिश हो गया। अब यहीं एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई करेगा। ये देखिए दीदी को क्या मिला। बेस्ट है, आप भी तो देखें हैं? बताइए किसने जीती है ये ट्रॉफी? जी वो बेटा ये क्या हुआ? अरे चोट कैसे लग गई? कहीं गिर गए क्या? क्या जरूरत थी साथ हमारा मतलब है कि हम दवाई लेकर आते हैं। नहीं तुम ही चलो हमारे साथ डॉक्टर के पास। माँ प्लीज, सबसे अच्छी दवाई होगी। आप प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। हाँ सब पता है हमें। कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने जीती है ये ट्रॉफी। आज कॉलेज में हॉकी मैच था ना, मैंने जीती है हॉकी की ट्रॉफी। अच्छा तो तुम हॉकी खेलती हो? डोंट माइंड ना, लेकिन हमें इस तरह की गेम शेम अच्छी नहीं लगती। थैंक गॉड हमारी बहू रानी इन सब खेलों से दूर है। क्यों रचना? चलिए भाई साहब अब हम चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात बताने आए थे कि हमारा बेटा आ रहा है, सो बता दी। हम रिलैक्स हो गए, पर अब जिम्मेदारी आपकी कि एंगेजमेंट किस दिन करनी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी कीजिएगा। हम चाहते हैं जितना जल्दी हमारी बहू घर आ जाए बेस्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा बेटा खुश रहो, जल्दी जल्दी हमारे घर आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? भैया आपका पैर कैसा है? हाँ पहले से बेटर है। अब भैया रुको ना, आपके साथ तो फोटो ही नहीं खींची। आइए ना, आइए एक फोटो खींचो। आराम से। आओ ना, आओ ना। पैर पे चोट लगी। गुंजन तुम भी आओ ना, आओ ना। तुम दोनों नहीं होते तो ये ट्रॉफी भी नहीं होती। आओ ना। आओ ना। हाँ फोटो आओ, यहाँ आओ। रेडी? हाँ 1 2 3। अब स्माइल प्लीज। अब एक भैया के साथ। हाँ अब रचना हो गया ना? मुझे याद आया, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं आता हूँ। हाँ जी। सो मैडम रचना क्या बात है?
यकीन नहीं होता कि हमने रचना की सास के सामने साफ झूठ बोल दिया। क्या हो गया था हमें? भगवान न करे हमें फिर कभी ऐसा कुछ करना पड़े। जी आपने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया। आप ये सब सोचकर अपना मन खराब मत कीजिए। आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया, इसलिए वो झूठ नहीं माना जाता। लीजिए चाय पीजिए। तुम खड़ी क्यों? बैठो। शैल, सच बताना। जी हमने तुम्हें बहुत सताया। नहीं, हम तुम्हारी माफी के हकदार हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? किस पति पत्नी के बीच में नोकझोंक नहीं होती? घर संसार चलाने में तो नहीं नहीं, हम भी अपने आप को जानते हैं। हमारी जिद, हमारे गुस्से को सहन करना, झेलना आसान नहीं है। बस एक सिर्फ तुम जो रचना की भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए सब सहती चली गई। और देखो ना, हमारी बेटी के असली रूप को दिखा दिया। हो सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन रचना। थैंक यू आप अपनी क्लास में जाइए। सर, आपने देखा कॉलेज गेट पर हमारी जीत का बड़ा सा पोस्टर लगा है। कॉरिडोर में भी एक है। और सर, जिससे भी देखो वो कल की जीत की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पापा ने हमें हॉकी खेलने की इजाजत दे दी। वो बहुत बहुत खुश है सर। वेरी गुड। लेकिन अब एक काम करो। क्या सर? अब कल में जीना छोड़कर आज में जीने की कोशिश करो। अभी बहुत से मैचेस आएंगे जहां तुम्हें खेलना है, जीतना है। तो इस जीत के नशे में मत जियो। ओके? नहीं सर। आई मीन यस सर। अब सर एक सेकेंड। सर, ये थैंक यू कार्ड आपके लिए। सर, हमने कल जो भी किया, खेला, जीता, इज्जत कमाई, वो आपके बिना मुमकिन नहीं था। सर, ये थैंक यू कार्ड आपके लिए। सर, हमने कल जो भी किया, खेला, जीता, इज्जत कमाई, वो आपके बिना मुमकिन नहीं था। थैंक यू।
कल जो कुछ भी हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। हमें इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, इसे अपने पास रखो। गुड लक। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ 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 कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम यहीं तो थे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं। घर चले? हाँ चलो। लो, छाया भी आ गई। चलो चलो, लेट्स गो। हमारी रचना ने हमें बहुत मान सम्मान दिलाया है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी रचना इतना ऊंचा नाम कमाएगी। ये नाम, ये सम्मान सबसे पहले आपका है मम्मी, फिर हमारा। सोचिए जरा, अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। और हमारी हॉकी की गाड़ी में पेट्रोल आपने डाला है मम्मी। अच्छा, हमारी मम्मी बेस्ट मम्मी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। एक मिनट, ये लेते जाइए, आपके यहाँ भेजने ही वाले थे। चलिए। और हमारी गुंजन, इसे भूल गई? तुम्हारी हॉकी की गाड़ी को धक्का किसने दिया? गुंजन नाम की इस चिड़िया ने तुम्हारी गाड़ी को दौड़ाते आगे ले गई। बेटा, रचना के साथ साथ हमें तुम पर भी बहुत फक्र हो रहा है। ऐसी बेटियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। अरे मौसी जी, इतनी सारी मिठाइयाँ और मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं। एक क्या, तुम सारी मिठाइयां खा लो, क्योंकि अब इस घर में खुशियों की बारिश हो रही है। देखो, सबसे पहले तुम दोनों के जीन्स के आंदोलन की कामयाबी, फिर इसकी मैच की जीत, और अब इसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी आ रही। क्या भाई, हमारे पेट में तो कुछ नहीं रहता, हम बता ही देते हैं। गुंजन का जन्मदिन, और फिर हमारी हॉकी चैंपियन की सगाई, और उसके बाद हमारे मयंक भैया की शादी। अब तो इस घर में मिठाइयां आती ही रहेंगी। वैसे सगाई के लिए तुम्हारे पास टाइम तो होगा ना हमारी हॉकी चैंपियन, क्यों? मम्मी, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। हाँ ठीक है। मौसी जी, आप प्लीज मेरा एक काम करेंगी? बोलो। मेरी बर्थडे के बारे में किसी को मत बताइए। क्यों? मौसी जी, मैं इस साल अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मनाना तुम्हें थोड़ी है, हम मनाएंगे और सारी तैयारियां हम करेंगे। तुम सिर्फ बर्थडे गर्ल बस। और वैसे अगर स्नेहा होती तो क्या तुम उसे रोक पाती? क्या गुंजन, ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? What do you expect, मयंक? न्यूज़पेपर में छपवा देती या माइक लेकर छत से चिल्लाती सारी दुनिया को बताने के लिए कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। ओह, तो अब मैं सारी दुनिया में शामिल हो गया हूं। इंटरेस्टिंग।
जाओ मयंक, जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ छत पर आ जाएंगी और हमें फिर से एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। सो प्लीज जल्दी नीचे जाओ। ये बनारस के सबसे फेमस और बेस्ट डिजाइनर है। कितनी बार अखबार में फोटो छपी है इनकी, और ग्रे कलर फैशन वीक में भी। ये हमारी शादी के कपड़े सिलने वाले हैं। सिलने वाला नहीं, डिजाइन करने वाला। ओके, सिलने एंड डिजाइन करने वाले हैं। ये हमारी सासू माई है, ये सीनियर सास, ये रियल सास और ये जूनियर सास। और ये हमारी ननंद रानी रचना। ये डिजाइनर आप सबके कपड़े डिजाइन करेंगी। हमारा तो हमेशा से मन था कि हम डिजाइनर साड़ी पहने और कुछ नहीं। चारू बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। कम से कम दुकान पर जाकर वो पसंद करने का झंझट तो खत्म हो गया, और साथ में दर्जी से वो झिकझिक। जीती रहो बेटा, जीती रहो। वो क्या है ना समदन जी, हम चाहते थे कि सब बन ठन के दिखे हर फंक्शन पे। हाँ। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सब अच्छे ही कपड़े पहनेंगे, आप बेकार का इतना खर्चा उठा रही हैं। अरे नहीं नहीं, खर्चे की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, अब शगुन के तो कपड़े आपको देने ही थे, तो बस इसे शगुन ही समझ लीजिए। मयंक जी, अच्छा हुआ आप आ गए और हमें बचा लिया। ये हमारे होने वाले वो है। सबसे पहले आप इन्हीं के मेजरमेंट्स लीजिएगा, ठीक है? अब नहीं, मैं खुद कर लूंगा, थैंक यू। अरे नहीं नहीं मैम जी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप अपना मेजरमेंट दे दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? चारू बेटा, तुम एक काम करो, इनसे कहो कि पहले हम सब औरतों का नाप ले ले, बाकी का बाद में हो जाएगा। मयंक को ना अलग से बुला लेना बाद में, ठीक है ना? ठीक है। कुंजन, कुंजन, लिसन ना प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मयंक, प्लीज मेरा हाथ छोड़। कुंजन, बात सुननी पड़ेगी। क्यों मुझसे इतनी चिड़ी चिड़ी रहती हो, क्यों? तुम अभी तक नहीं समझे? वेल देन लेट मी टेल यू, मैं तुमसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ तुमसे मयंक, दैट्स व्हाई। खुद को भी दुख पहुंचा रही हो और मुझे भी। प्लीज कुंजन, प्लीज। तुम अपने मन की मर्जी कर सकते हो, मैं नहीं। कहते थे मुझसे प्यार करते हो, घर में सब कुछ सुलझा लोगे, लेकिन क्या हुआ मयंक? जवाब दो। यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर एक दिन तुम्हारी शादी भी हो जाए और तुम हाथ पे हाथ रख के दूल्हे राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में गट्स नाम की चीज ही नहीं है। सो मिस्टर बुज़दिल, मेरा रास्ता छोड़ो। कुंजन, ये सब क्या कह रही हो तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।